यूरोप की फौजें अब भारतीय तोपों से होंगी लैस। भारत फोर्स बना ग्लोबल आर्टिलरी का पावर हाउस। यूरोप बना भारत की तोपों का ग्राहक। भारत फोर्स ने इंडियन आर्मी से पहले यूरोप को भेजी ATAGS। नई दिल्ली। भारत की रक्षा निर्माण क्षमताओं को लेकर एक बड़ी और गर्व की बात सामने आई है। भारत फोर्स के चेयरमैन बाबा कल्याणी ने जानकारी दी कि उनकी कंपनी ने एडवांस्ड टावर्ड आर्टिलरी गन्स की सप्लाई पहले यूरोप को की, उसके बाद भारतीय सेना को। ये वही तोपे हैं जिन्हें भारत में पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया है और जिन्हें दुनिया की सबसे एडवांस लॉन्ग रेंज फील्ड गनों में गिना जाता है। क्या बोले बाबा कल्याणी, हमने यूरोपियन देशों को 100 से अधिक आर्टिलरी गन सप्लाई की है, जिनमें से 18 ATAGS थी। ये सप्लाई इंडियन आर्मी को देने से पहले की गई थी। हमारा लक्ष्य है 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिलरी प्रोड्यूसर बनना। बाबा कल्याणी ने यह भी बताया कि भारत फोर्स अब अमेरिकी, फ्रेंच और ब्रिटिश आर्मी के लिए भी प्रमुख सप्लायर बनने की तैयारी में है। भारत फोर्स सिर्फ एक कंपनी नहीं, भारत का डिफेंस ब्रेन भारत फोर्स कल्याणी ग्रुप की एक प्रमुख कंपनी है जो पुणे स्थित है। यह कंपनी भारत की सबसे बड़ी फोर्जिंग कंपनी है। डिफेंस, ऑटोमोटिव और एयरोस्पेस सेक्टर में काम करती हैं। अब तेजी से डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के ग्लोबल लीडर के रूप में उभर रही हैं। क्या है ATAGS? एडवांस टाउन आर्टिलरी गन्स। पूरी तरह मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट DRDO और भारत फोर्स ने मिलकर बनाया। 155 mm 52 कैलिबर की रेंज, 48 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता, दुनिया की सबसे लंबी रेंज वाली फील्ड गन मानी जाती है। ये तोपे आज की युद्ध तकनीक की दृष्टि से बेहद एडवांस्ड हैं। डिजिटल फायर कंट्रोल, ऑटोमेटिक लोडिंग और रिमोट फायरिंग जैसी खूबियों से लैस। भारत से यूरोप को निर्यात, बड़ा डिफेंस डिप्लोमेटिक संकेत। बाबा कल्याणी ने बताया कि कंपनी ने एक यूरोपीय देश को 100 तोपें भेजी, जिनमें 18 ATAGS शामिल थी। ये निर्यात भारतीय सेना को देने से पहले हुए। ये दिखाता है कि भारतीय डिफेंस उत्पादों पर विदेशों का भरोसा मजबूत हो चुका है। टारगेट 2030 दुनिया का सबसे बड़ा तोप निर्माता बनने की तैयारी। बाबा कल्याणी का बयान, हमारा लक्ष्य है कि हम 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिलरी गन निर्माता बने। इसके लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन क्षमताएं तैयार कर रहे हैं। इसके लिए कंपनी ने अत्याधुनिक असेंबली लाइनें लगाई हैं, AI और रोबोटिक्स आधारित प्रोडक्शन अपनाया। फायरिंग ऑन द मूव, यानी चलते वाहन से फायर करने वाली तोपों का डेवलपमेंट शुरू कर दिया गया है। इंटरनेशनल डिमांड क्यों बढ़ी है? रशिया यूक्रेन वॉर में भारी संख्या में हथियार खर्च हुए हैं। यूरोपीय देशों के पास उत्पादन क्षमता नहीं बची क्योंकि कोल्ड वॉर के बाद उन्होंने मिलिट्री बजट घटा दिए थे। अब उन्हें तेजी से सप्लाई चाहिए। भारत जैसे देश इस जगह को भर सकते हैं। भारत फोर्स के कस्टमर्स कौन कौन हैं? भारत फोर्स की ग्लोबल पोजीशनिंग। भारत फोर्स ने 100 तोपों की डिलीवरी यूरोप को दी, जिनमें 18 ATAGS शामिल। भारतीय सेना से पहले हुआ निर्यात। टारगेट मार्केट्स US आर्मी, फ्रेंच आर्मी, ब्रिटिश आर्मी, लैटिन अमेरिका, वेस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में भी बातचीत। कंपनी चलती गाड़ियों से फायरिंग करने वाली आर्टिलरी पर काम कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, AI, फायर कंट्रोल सिस्टम जैसे क्षेत्रों में भी विस्तार। भारत के लिए ये डील क्यों खास है? डिफेंस एक्सपोर्ट बना भारत की विदेश नीति का नया हथियार। आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत अब नेट इंपोर्टर नहीं, नेट एक्सपोर्टर बन रहा है। 2023 से 2024 में भारत का रक्षा निर्यात 21,000 करोड़ के पार। भारत फोर्स जैसी कंपनियों के चलते भारत लॉकहीड मार्टिन या रिहेमेंटोल जैसी ग्लोबल कंपनियों को टक्कर देने की स्थिति में आ गया है, निर्यात बन गया है। कंपनी का फोकस 2023 में 90% सेल्स एक्सपोर्ट से हुई। 2024 से 2025 में 80% टारगेट फिर से एक्सपोर्ट का है। इसका मतलब भारत फोर्स अब सिर्फ भारत नहीं बल्कि ग्लोबल डिफेंस मार्केट के लिए काम कर रही है। भारत के लिए रणनीतिक फायदे, डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता, स्वदेशी तकनीक से निर्माण, विदेशी मुद्रा की कमाई, बड़ी मात्रा में डॉलर्स में पेमेंट, भारत की वैश्विक छवि में सुधार। अब भारत टेक्नोलॉजी एक्सपोर्टर बन गया है। डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ, जिन देशों को हम हथियार सप्लाई करते हैं उनसे रिश्ते मजबूत होते हैं। भारत फोर्स की ये उपलब्धि
सिर्फ एक कारोबारी डील नहीं बल्कि भारत के बदलते सामरिक और रणनीतिक स्वरूप का संकेत है। अगर ये रफ्तार बनी रही तो आने वाले वर्षों में भारत न केवल अपनी सेना को सबसे बेहतरीन हथियार देगा बल्कि दुनिया भर की सेनाओं का भरोसेमंद सप्लायर भी बन जाएगा। अगर ट्रेंड यूं ही चलता रहा तो आने वाले समय में भारत रशिया और यूएस जैसी बड़ी ताकतों को टक्कर दे सकता है और मेक इन इंडिया को असली मायनों में ग्लोबल ब्रांड बना सकता है।